नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात चंद्र ग्रहण की। 28 अक्टूबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष विज्ञान के जानकार पिछले कई दिनों से ग्रह नक्षत्रों पर इस ग्रहण के प्रभाव की गणना करने में जुटे हुए हैं। ग्रहण को लेकर ज्योतिषी कई भविष्यवाणियां कर रहे हैं। वास्तव में ग्रहण अपने आप में आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ग्रहण का नाम डराता जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि ग्रहण पर सब कुछ अशुभ ही हो। कई बार चांद पर लगा ग्रहण कई लोगों के लिए अच्छे ग्रह योग यानी कि अच्छी किस्मत का उजाला भी लेकर आता है। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको साल के आखिरी चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर जानकारी दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि आपकी राशि और आपके भविष्य पर इस ग्रहण का क्या और कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर कौन सा महासंयोग बनने वाला है और इसे कहां कहां देखा जा सकेगा। चांद पर पड़ेगी धरती की छाया। बदल जाएगी ग्रहों की काया। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का योग जीवन में लाएगा कौन से संयोग? जल्द ही 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण न केवल चांद को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव धरती और उस पर रहने वालों की जिंदगी पर भी पड़ता है। किसी के लिए ग्रहण अच्छे प्रभाव छोड़ता है, तो किसी के लिए यह आफत का सबब बन जाता है। आपके जीवन पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दो राशियां विशेष रूप से इन्वॉल्व हो रही हैं, एक मेष राशि और एक तुला राशि। और इसमें अग्नि के सारे ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं। सूर्य, मंगल, केतु, इनका प्रभाव है निश्चित रूप से, और साथ ही साथ शनि का भी प्रभाव है। बता दें कि 28-29 अक्टूबर की रात को शरद पूर्णिमा है। ऐसे में खास बात ये भी है कि ये चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के मौके पर होने जा रहा है। पूरे 30 साल बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को अमृत की वर्षा होती है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण गजकेसरी योग में लगेगा। चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग बनता है, तो इससे कई राशियों के लोगों को लाभ हो सकता है। साथ ही इस चंद्र ग्रहण के मौके पर रवि योग, बुधादित्य योग, शश योग और सिद्ध योग और सौभाग्य योग भी बनेगा। चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक और उपछाया। खंडग्रास चंद्र ग्रहण को आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के कुछ भाग पर पड़ती है तो इसे खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। 28 अक्टूबर की रात को खंडग्रास चंद्र ग्रहण ही लगने वाला है। 28 अक्टूबर की रात को 11:31 से ग्रहण की शुरुआत होगी। रात 1:44 पर ग्रहण अपनी पूर्णता पर होगा, यानी तब कैलेंडर में 29 तारीख हो जाएगी। इसके बाद सुबह 3:25 से 3:56 के बीच चंद्र ग्रहण खत्म होने का अनुमान है। बता दें कि हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इसी के चलते शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है। लेकिन इस साल चंद्र ग्रहण की वजह से लोगों के मन में ये सवाल है कि इस शरद पूर्णिमा को खीर रखनी चाहिए या नहीं। देखिए, शरद पूर्णिमा जिस रात को है उसी रात को चंद्र ग्रहण है, तो जो ग्रहण का समय है उस समय में तो आप खीर नहीं रखेंगे। और बुद्धिमानी ये कहती है कि 11 बजे के आसपास
ग्रहण शुरू होने वाला है उसके पहले आप खीर बना लें। खीर में तुलसी के 2-4 पत्ते डाल करके खीर को सुरक्षित रख लें। जब ग्रहण 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को या 28 अक्टूबर की लेट नाइट को 3:25 पर समाप्त हो जाए, उसके बाद आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर होने जा रहा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण न केवल भारत में नजर आ रहा है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा। देखिए, चंद्र ग्रहण का जो आरंभ है, वैसे तो अगर हम उपछाया से स्पर्श देखें तो वो 28 तारीख की रात में लगभग 11 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर वास्तविक ग्रहण देखें तो लगभग घंटे भर बाद शुरू होगा। तो इसके हिसाब से सूतक का जो समय है वो 28 तारीख को दोपहर के 2 बजे से सूतक आरंभ हो जाएगा, लगभग 2 बजे के आसपास से। और ये सूतक ग्रहण के समाप्त होने तक यानी 29 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:25 तक ये सूतक चलता रहेगा। अब चूंकि ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य है, भारतवर्ष में दिखाई देगा, इसलिए सूतक के सारे नियमों का पालन इस ग्रहण में करना होगा। बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा दुनिया के कई और देशों में भी दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण अटलांटिक और हिंद महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसके अलावा पश्चिमी और दक्षिणी प्रशांत महासागर के इलाकों में भी ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। तो वहीं अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी ये चंद्र ग्रहण नजर आएगा। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी और उत्तरी भागों में भी इसे देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण साल की सबसे बड़ी खगोलीय घटनाओं में से एक होता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण कई लोगों की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष विज्ञान में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष के नियमों के मुताबिक ग्रहण काल में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करें, चाहे तो चंद्रमा के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ग्रहण के बाद चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करें। चंद्र ग्रहण के बाद चावल, चीनी, दूध या चांदी का दान करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। ग्रहों की दशा और दिशा का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना अच्छा माना जाता है ताकि चांद पर लगने वाले ग्रहण से जिंदगी में शुभता का उजाला कम न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में अब वक्त है ये जानने का कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करने जा रहा है। आपकी राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, ये जानते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित शैलेंद्र पांडे से। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव मेष और तुला राशि पर है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर वृषभ और कन्या राशि पर है। इन 4 राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव सर्वाधिक नकारात्मक दिखाई देता है। मिथुन राशि पर, कर्क राशि पर, वृश्चिक राशि पर और कुंभ राशि पर। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, इन 4 राशियों पर ग्रहण के प्रभाव अनुकूल हैं और इन 4 राशि वालों को ग्रहण से लाभ होने की संभावना बनती है। एक बात साफ है कि ग्रहण चाहे दुनिया के एक हिस्से में दिखाई दे, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। कई लोगों के लिए ग्रहों की चाल ग्रहण के समय और अनुकूल हो जाती है, तो कई लोगों के लिए ये सावधानी का दौर लेकर आता है। ऐसे में अब बारी है ये जानने की कि ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं। इस ग्रहण काल में कोशिश करें कि आप आहार ग्रहण मत करें और अगर संभव हो तो सोएं भी नहीं। इस समय में जग करके भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें, उनके नाम मंत्र का जप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें तो अच्छा होगा।
ग्रहण काल में जो भी नियम हैं वो बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रहण को लेकर के किसी तरह की चिंता मन में मत पालें। एक खगोलीय घटना है जिसका मानव जीवन पर प्रभाव होता है, लेकिन आपको इसके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से बैठ करके या टेक लगा करके आप भगवान के नाम का मंत्र जप करते रहिएगा, भगवान का स्मरण करते रहिएगा। कोशिश करिए कि सोइए नहीं, लेकिन अगर बहुत नींद आ रही है, स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप भगवान के नाम का जप करते करते विश्राम भी कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का बुरा प्रभाव तभी पड़ता है जब वो सोचती हैं कि ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर गर्भवती महिलाएं भगवान का नाम जप करती रहें और बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो निश्चित रूप से ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। कई नजरिए होते हैं। अब तक हमने आपको ज्योतिष विज्ञान और धर्म की नजर से चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताई। अब बारी विज्ञान की है। धर्म और ज्योतिष से परे अगर साइंस की नजर से देखें तो चंद्र ग्रहण की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण लगता क्यों है और इस बार आकाश में दिखने जा रहे इस नजारे में क्या खास होने वाला है। अंतरिक्ष कौतूहल और रहस्य का वो खजाना है जिसे पूरी तरह से जान पाना आज तक इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो सका है। धरती अगर इंसान का जीवन है तो चंद्रमा और सूर्य उसका परम सत्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के बंधन में बंधी है तो पृथ्वी के चारों ओर घूमना चांद की नियति है। दिन और रात के चक्के पर घूमता जीवन यूं तो अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन जब चांद और सूरज की रोशनी के बीच धरती की छाया आ जाती है तो ब्रह्मांड को समझने की बेचैनी हमें फिर से अपनी ओर खींचने लगती है। चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और उसके जीवन पर सीधा असर डालती है। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं कि चंद्र ग्रहण आखिर है क्या। दरअसल जब सूर्य और चांद के बीच में धरती आ जाती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। चंद्र ग्रहण उस वक्त लगता है जब पूरा चांद निकला हुआ हो और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। इस तरह सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चांद का केवल कुछ हिस्सा छिपता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं, लेकिन जब चांद कुछ देर के लिए पूरी तरह से धरती के पीछे छिप जाता है तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण है, यानी धरती चांद तक पहुंचने वाली सूर्य की कुछ फीसदी किरणों को ही रोकेगी, लिहाजा ग्रहण चांद के कुछ भाग में ही लगेगा। जी, ये पार्शियल इक्लिप्स को समझाने के लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह से हम चंद्रमा को इस तरह से हम कुछ देख पाएंगे, क्योंकि फुल मून रहेगा तो पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो इक्लिप्स मोड पर जाएगा तो उतना प्रतिशत जो भाग है जो आप काला देख रहे हैं, ये स्लाइस जो है वो थिन कवर होती चली जाएगी। बाधित प्रकाश, उतने एरिया पे प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो ये नज़ारा कुछ इक्लिप्स को समझाने के लिए हमने ये दिखाया है कि किस तरह से पार्शियल इक्लिप्स के दौरान मून जो है वो उस पर जो प्रकाश जो आता है वो बाधित तौर पर। वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा देखने के लिए साल 2025 का इंतजार करना होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण चाहे पूर्ण हो या फिर आंशिक, इसे देखना अपने आप में एक अद्भुत एहसास है। अंतरिक्ष में घटते इस नजारे को देखने में लोगों की खासी दिलचस्पी होती है। इसी के चलते राजधानी के नेहरू तारामंडल में चंद्र ग्रहण को देखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अलग टाइम है, मिडनाइट है, पर स्टिल अगर आप जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने खासा तैयारी की है। हमारे टेलीस्कोप को हमने 3 मूर्ति लॉन्च में सेटअप किया है, तो यहाँ पर आकर हमारे साथ देख सकते हैं। और जो नहीं जुड़ सकते वो इस नज़ारे को खुली आंखों से अपने घरों से भी देख सकते हैं, क्योंकि लूनर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स के मुकाबले सेफ टू वॉच है। किसी खास उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी खुली कोरी आंखों से इसको देख सकते हैं। भले ही अंतरिक्ष में चांद, धरती और सूरज के इस अद्भुत संयोग के ज्योतिष या धार्मिक महत्व को आप न मानते हैं,
लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व को कोई खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रहण ही वो समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेक विलक्षण घटनाएं घटती हैं, जिनसे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के रहस्य को पहले सुलझाने में मदद मिलती है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ JNT स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।